दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम लोग रेलवे के लिए जो है जीके जीएस क्लास देख रहे हैं। आज इसके अंतर्गत 9वीं क्लास है। इससे पहले वीडियो नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया, वह शासकों जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में जो है जल संसाधन व्यवस्था की ओर जो है ध्यान दिया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने ध्यान दिया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राजा एक अभिलेख से सूचना मिलती है शाक मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो अशोक के जो है शिलालेख में ऐसा मिलता है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो इसने अशोक ने किया था। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा था? तो लौरिया और नंदनगढ़ हो जाएगा। ये सबसे सुरक्षित स्तंभ था। अशोक का वह अभिलेख जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व का जो है प्रमाणित करता है, तो निगाली सागर स्तंभ अभिलेख जो हो जाएगा, ये अस्तित्व को जो है प्रमाणित करता है। गुर्जरा लघु शिलालेख में जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है, यह जो है कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के दांतिया जिले में जो है ये स्थित हो जाएगा। अशोक के अभिलेख में जो है पूर्ण रूप धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित है, किस अभिलेख में जो है कहा गया है? तो 12वें अभिलेख में जो है इसको कहा गया है। ब्रह्मलिपि को जो है सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने जो है इसको सर्वप्रथम पढ़ा था। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का जो है पता चला था, तो अनुराधापुर हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे, तो प्राकृत भाषा हो जाएगा। अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में जो है उत्कीर्ण राजाओं के अशोक ने जो है लिपियों का प्रयोग किया था, तो अरमाइक हो जाएगा, ग्रीक हो जाएगा, खरष्टी हो जाएगा। इलाहाबाद में जो है अशोक स्तंभ की सूचना जो है प्रदान करता है, तो समुद्रगुप्त के बारे में जो है प्रदान करता है। फाहियान भारत में जो है आया था, तो 399 एडी में जो है ये भारत आया था। अशोक का समकालीन तुर्मय राजा कौन था? तो मिस्र का था। मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था? तो एंटीगोन गोनटास हो जाएगा। टालमी जो है फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के जो है राजनय संबंध थे, ये कहाँ का था? तो मिस्र का था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेख में अशोक ने जिस धर्म का जो है प्रतिपादन किया है, वह वस्तुतः राजधर्म था। ये जो है प्लेट के द्वारा कहा गया है। आधुनिक देवनागरी लिपि का जो है प्राचीन रूप क्या है? तो ब्राह्मी हो जाएगा। किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविध आधार पर जो है राजधर्म की स्थापना किया था? तो अशोक ने जो है स्थापना किया था। अगला देखते हैं। दिया गया सांची का स्तूप बनवाया था, तो किसने बनवाया था? तो अशोक ने जो है इसको बनवाया था। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन उत्कीर्ण अक्षरों से जो है किया गया है, तो स्तंभों पर जो है किया गया है। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था, तो कहाँ पर स्थित है? तो पाटलिपुत्र का जो है प्राचीन स्थान हो जाएगा। मौर्य काल में जो है तक्षशिला के जो है प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र द्वार खुले थे, तो ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य के लिए जो है खुला था। मौर्य काल में जो है दंड विधान थे, तो काफ़ी कठोर था दंड विधान। कालसी प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध था? अशोक के शिलालेख के कारण जो है कालसी प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए थे, तो कहाँ किया था? तो श्रवण बेलगोला में जो है ये व्यतीत किया था। अगला क्वेश्चन। दिया गया अशोक का वह अभिलेख जिसमें धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की बात कही गई है, तो 12वां शिलालेख हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है मौर्य सिंहासन पे जो है कौन बैठा था? तो बिंदुसार हो जाएगा। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या के लिए जिम्मेदार कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग हो जाएंगे। मौर्य सेना के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी जो है 30 सदस्यों को जो है सौंपी गई थी। भारतीय समाज को जो है 7 वर्गों में जो है वर्गीकृत किया गया है, तो मेगनीज के द्वारा वर्गीकृत किया गया है।
अशोक के अवलोकन के अनुसार जो है इंद्रप्रस्थ जो है मगध साम्राज्य में जो है एक प्रांतीय जो है केंद्र नहीं था। किस ग्रंथ में जो है मौर्य साम्राज्य के काल के प्रशासनिक और सैन्य संगठन सूक्ष्म विवरण देता है? तो अर्थशास्त्र हो जाएगा। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में जो है आमत्य है, ते मंत्री और अधिकारी हो जाएंगे। अगला देखते हैं। दिया गया सम्राट अशोक ने जो है अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद जो है कलिंग पे जो है विजय प्राप्त किया था। मौर्य शासक ने जो है कलिंग की लड़ाई की युद्ध के बाद जो है छोड़ दिया था। तो अशोक जो थे कलिंग युद्ध के बाद लड़ाई छोड़ दिया था। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है किसको पराजित किया था? तो सिलिकुस निकेटर को जो है पराजित किया था। 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से जो है अंतिम नंद वंश शासक घनानंद को जो है किसने पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। समाहर्ता नामक अधिकारी का कार्य क्या है? तो कर निर्धारण हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया मौर्य साम्राज्य का जो है संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। जेम्स प्रिंसेस ने जो है 1837 में पहली बार ब्राह्मी लिपि को जो है समझा था। ब्राह्मी लिपि सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी जानी जाती है। मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त हो जाएगा। सम्राट अशोक ने जो है बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो कलिंग युद्ध के बाद जो है ग्रहण कर लिया था। ये 261 BC पूर्व में जो है लड़ा गया था। मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं था तो कौन नहीं था? तो बिंबिसार हो जाएंगे। किसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए जो है पत्थर की सतहों पर अपने संदेश जो उत्कीर्ण किए थे? तो अशोक हो जाएंगे। अशोक के कंधार अभिलेख की खोज कब की गई थी? तो 1958 हो जाएगा। भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में जो है अशोक का संबंध जो है ये सांची के स्तूप हो जाएगा, इससे संबंध हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य की सहायता से जो है किसको साम्राज्य को उखाड़ फेंका था? और 322 ईसा पूर्व में जो है गौरवशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। तो नंद वंश को जो है उखाड़ फेंका था। सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में जो है सेल्यूकस ने मौर्य शासक के विरुद्ध जो है युद्ध लड़ा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। गुजरात में जो है किस झील यानी उस्ता के कृत्रिम जलाशय जो मौर्य के शासन के दौरान जो है बनाई गई थी? तो सुदर्शन झील हो जाएगा। अशोक का आरंभिक भारत का प्रसिद्ध शासक माना जाता है जिन्होंने कलिंग वर्तमान में जो है उड़ीसा की जो है विजय प्राप्त किया था। दिया गया है देवनाम प्री के नाम से कौन जाना जाता है? तो अशोक हो जाएंगे। अब जो है मौर्यकालीन भारत देख लेते हैं। मौर्य उत्तरकालीन भारत को जो है देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है राजा कनिष्क के शासन काल के दौरान जो है दरबारी चिकित्सक कौन था? तो चारक हो जाएगा। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो महर्षि पतंजलि जो है इसके प्रवर्तक हो जाएंगे। कनिष्क जो है प्रथम के शासन काल के प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान कौन थे? तो चारक हो जाएगा। कुषाण मूलतः निवासी थे, कहाँ के निवासी थे? तो चीनी जो है तुर्किस्तान के जो है निवासी हो जाएगा। विक्रम संवत जो है प्रारंभ हुआ था, तो कब प्रारंभ हुआ था? तो 57 ईसा पूर्व में जो है प्रारंभ हुआ था। खगोल विधि 12 मृह और कालिदास के दरबार में का हिस्सा था, तो विक्रमादित्य जो हो जाएगा ये हिस्सा हो जाएगा। भारतीय राजवंश ने जो है अपने शासकों को चित्र वाले सिक्के जारी किए थे, तो सातवाहन वंश हो जाएगा। कनिष्क जो है किस वंश से संबंधित था? तो कुषाण वंश हो जाएगा। शुक युग का जो है आरंभ हुआ था, तो सन 78 ईस्वी हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर कौन था जो कुषाण राजवंश के तीसरे शासक थे? तो कनिष्क हो जाएगा। किस ईसा पूर्व शताब्दी की शुरुआत में जो है कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर अपना अधिकार कर लिया था? तो ये पहली शताब्दी ईसा पूर्व हो जाएगा। उड़ीसा के उदयगिरी में जो हाथी गुफा शिलालेख कलिंग की जो है किस राजा से ने लिखा था? तो खारवेल हो जाएगा। कालिदास के जो है माल विकात मित्रम नामक
अग्निमित्र था तो ये पुष्यमित्र का जो है पुत्र हो जाएगा। सिमुक संस्थापक था किसका, तो सातवाहन हो जाएगा। सा से सातवाहन, सा से सिमुक हो जाएगा। कार्दमक क्षत्रपों ने जो है अति दुर्लभ सिक्के जो है जारी किया था, तो ताम धातु में जो है इसको जारी किया था। अशोक के द्वितीय शिलालेख में जो है उल्लेख नहीं है, तो इसमें जो है सातवाहनों का जो है उल्लेख नहीं किया था। इसके आगे क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।